अकेले शेर बन के घूम रहे वहाँ क्या बात है? टू वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं कोई मौलाना या मुकर्रर नहीं हूँ। आई एम ए प्रोफेसर एंड आई टीच ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इस तरह के जब व्यूज मिलते हैं और खास करके सीनियर जो हमारे साथ जज साहब बैठे हुए जिलानी साहब, तो आई लर्न, बट टू बी वेरी हम्बल एंड फ्रैंक, डॉक्टर यूसुफ साहब की एक भी ऐसी बात नहीं थी विच वॉज न्यू टू मी, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पीकर, आई एम बेसिकली डिबेटर। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मुझे डिबेट करना ही अच्छा लगता है। मुझे सामने वालों के आर्गुमेंट सुनकर और उसको उसके रेफरेंस से जवाब देना अच्छा लगता है। अगर आप कुरान मजीद को मानते हैं तो मैं कुरान मजीद से रेफरेंस दूंगा। आप बोलेंगे नहीं भाई, आई एम ए सेकुलर पर्सन, आई वांट रेफरेंस ओनली फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह ताला मैं सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस दूंगा, बट यू हैव टू चूज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि दिस इज गोइंग टू बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फाइन। नंबर 1 पॉइंट, सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर, हेंस देयर इज नो स्कोप ऑफ रिलीजियस लॉ। ये एक आर्ग्यूमेंट है। इसी आर्गुमेंट के तहत पटना में एक PIL दाखिल हो गई है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं, मतलब क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, वो जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इदारे चला रहे हैं, दोज इदारा शुड बी बंद बिकॉज इट कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द सेकुलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इस पे गौर कीजिए कि जब बंद होगा, जब आप तो योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपके मदरसे भी बंद होंगे, आपके स्कूल भी बंद होंगे और जितने भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है वो बंद होंगे। दिस हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड इन पटना हाई कोर्ट। वुमेन्स राइट की बात होती है, भाई हम तो सबसे ज्यादा हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात की, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग इन इंडिया? यह मेरा आंकड़ा नहीं है। एक मजलिस में 3 तलाक का भारत में आंकड़ा क्या मालूम है? 0.001। प्लीज नोट डाउन, 0.001। मुस्लिम महिला मोर्चा, विंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट वांट टू नेम, यानी 1 लाख में एक औरत को एक मजलिस में 3 तलाक। ये गवर्नमेंट, ये हमारा नहीं है, ये NGO फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो आप बोलते हैं कि भाई नहीं बहुत ज्यादा 3 तलाक हो गया इसलिए कानून लेकर, हम तो कुछ नहीं, कानून आ गया है। क्या आपने देखा विदाउट गिविंग तलाक बीवियों को छोड़ने का कितना रेट है? अबैंडनिंग वुमेन, सब सीनियर जजेस बैठे, पूछ लीजिए उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं आएगा सर? आई डोंट वांट टू नेम द रीजन, गिव द रीजन, उससे क्या क्यों नहीं कानून आएगा? तो एक होता है हाउ लॉज आर इंटरप्रेटेड। लॉज तो है, द होल गेम इज हाउ लॉज आर इंटरप्रेटेड। अभी 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मार्च में रूलिंग दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इट वाज ओवररूल्ड इन द पार्लियामेंट। आई डोंट वांट टू गो इट। अब आते हैं फीमेल्स राइट की। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें फीमेल जेनिटल म्यूटेशन का आज भी प्रचलन है। उनकी औरतों की शर्मगाह को काट देते हैं। That matter is still pending in the Supreme Court from last 7 years. 7 years. क्यों नहीं उसको सुनवाई पे लाया जा रहा है? Because that particular community is supporting a particular party. I don't want to name. अगर आपको बाकी औरतों की बात है तो उनको राइट दीजिए। पॉइंट नंबर 2, सबरीमला। भाई हाउ कैन यू फॉरगेट सबरीमला? और उस बेंच में एक औरत थी, इफ यू नो, अ लेडी वाज देयर। कहा गया जिन औरतों की उम्र 50 साल से कम है वो सबरीमला के मंदिर में दाखिल नहीं हो सकती हैं क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं। तो कहा गया इट इज अगेंस्ट बाई आर्टिकल 14, 13 इक्वालिटी वगैरह क्या हुआ। तो जिस जजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक औरत थी, वो औरत क्या बोल रही है? लेडी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग नहीं ये कानून बिल्कुल सही है बिकॉज ये रिलीजियस राइट है। इज इट एसेंशियल पार्ट? और एसेंशियल पार्ट की जहां तक बात हो रही है, इस्लाम में मैं मिला हूं लोगों से, बोलते हैं इस्लाम में कुछ एसेंशियल ही नहीं है साहब। नमाज पढ़ना एसेंशियल नहीं, बोलते नहीं भी पढ़ोगे तो मुसलमान रहोगे, ठीक है ना। दूसरे मजहब में एसेंशियल में क्या है कि आप ये नहीं करेंगे तो धर्म से बाहर हो जाएंगे। इस्लाम में आप जिंदगी भर नमाज मत पढ़िए, माफ करें, आप तो इस्लाम में रहेंगे ना। तो लोग ये बोलते हैं देयर इज नथिंग एसेंशियल टू इस्लाम। न मस्जिद बनाना, ना दाढ़ी रखना, ना कलमा, बोलते गूंगे दिल में कबला मान लिए। दिस इज हाउ लॉज आर मिस इंटरप्रेटेड। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैरिटल रेप शुड बी पनिश्ड, कि शादी के बाद शौहर अपनी बीवी के साथ जिना कर दे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वेस्ट में कॉन्सेप्ट आ गया है। भारत सरकार ने क्या याचिका दाखिल की? भारत का समाज अभी इतना ऊपर नहीं गया है कि यहां मर्द और बीवी के बीच में रेप हो, इसलिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। मैरिटल रेप इज एन एलियन कॉन्सेप्ट टू इंडियन सोसाइटी। द सोसाइटी इज नॉट येट डेवलप्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल, हेंस इट शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। तो लॉज का पूरा मकसद लोगों को डराना नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपकी सोसाइटी को गवर्न करना है।
हमारे एक बहुत बड़े नाम नहीं लूंगा, वो तो भाई एलजीबीटी के फेवर में है कि लड़के लड़के की शादी और लड़की लड़की की शादी कर दी। आपको मालूम है, आई वॉज अप्रोच बाई हायर ऑफिशियल्स इन मिनिस्ट्री, अभी PIL फाल्कावर ने क्या कहा, भारत सरकार ने, भारत के समाज के लिए ये चीज नहीं है। तो आप लॉ को सोसाइटी से अलग चलकर वो 7 लोगों की जन से नहीं देख सकते हैं भाई। लॉज किसी जानवर या पेड़ पौधों के ऊपर गवर्न नहीं होते हैं। लॉज आर इंप्लीमेंटेड ऑन ह्यूमन बीइंग्स हु हैव गॉट ब्रीदिंग इन इमोशंस। यू कैनॉट इग्नोर और नेग्लेक्ट दोज ब्रीदिंग इन इमोशंस, बिकॉज अल्टीमेटली अगर लॉज सही नहीं होंगे तो सोसाइटी में केओस होगा। और 2-3 पॉइंट बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात जो एज ए स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज में बताना चाहूंगा, जो मुल्ला साहब की किताब है उसमें जो आपने बात की कि तलाक औरत को भी होता है, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड, इट इज शेयर्ड, इट इज कॉल्ड तलाक तफवीज, कि औरत को भी तलाक देने का हक होता है। अगर वो भी चाहे तो अपने शौहर को तलाक 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 बोल के निकाह खत्म कर सकती है। द ओनली थिंग इज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस राइट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू इट, एंड बाय ट्रांसफरिंग द मैन द हस्बैंड डज नॉट फोरफिट हिज राइट, सो इट इज नॉट ट्रांसफर्ड, इट इज शेयर्ड, इट इज कॉल्ड तलाक तफवीज। दैट वाज जस्ट। भाई क्या बात करें, अडॉप्शन लॉ, कैन ए क्रिश्चियन अडॉप्ट अ चाइल्ड? बताइए, जज लोग बैठे, एक ईसाई जाके बच्चा नहीं ले सकता है। बोलते नहीं जी, आप अगर बच्चे लेंगे तो ईसाई धर्म का प्रपोज होगा, इसलिए क्रिश्चियंस हैव गॉट अ स्पेशल एडॉप्शन लॉ। आप इक्वालिटी की बात करें कि सारे लोग इक्वल है, 1950 में आ गया प्रेसिडेंशियल लॉ, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेसिक्स जो हमको एज ए स्टूडेंट ऑफ फिफ्थ इस्लामिक कानून में बुनियादी बात बताई जाती है, नीदर कुरान नॉर हदीस नॉर फिफ्थ कैन बी टेकन इन आइसोलेशन। जब तक आप पूरे चीजों को नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट गिव अ जजमेंट। औरत और मर्द को संविधान में बराबर का हक है, लेकिन औरत के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन है। औरत को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आप पुलिस स्टेशन में नहीं रह सकते। वाई? तो दूसरे लॉ में उनको स्पेशल चीज दी गई है। तो अगर हम सिर्फ आर्टिकल 13 की बात करेंगे और आर्टिकल 25 को भूल जाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू इंप्लीमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज टू बी टेकन इन टोटलिटी, नॉट इन बिट्स एंड पीसेस। व्हेन इट सूट्स अस वी विल टेक दिस, एंड व्हेन इट डजंट सूट अस वी विल इग्नोर। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।